ध्यान दीजिएगा, यदि आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक, क्योंकि आज हम प्रश्नावली 1.1 मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्नावली 1 में आपको, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन दिया है कि, पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, कि यूक्लिड विभाजन, क्या क्वेश्चन है? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF, क्या HCF यानी कि मौशा। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, ठीक है ना, HCF ज्ञात करना है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 135 और 225 का। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले देखिए, एक सूत्र हम पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है, क्या होता है? देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय फॉर्मूला होता है कि A बराबर B गुने Q प्लस R। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, यही सूत्र होता है। किस चीज़ का फॉर्मूला है? यूक्लिड विभाजन का सूत्र है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि देखिए, इसमें जो जीरो है, जीरो, ठीक है ना, जीरो, क्या ध्यान रखिएगा, R। ठीक है ना, मतलब कि R का मान जो आना चाहिए, जीरो से बड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। ठीक है, और इतना ही नहीं, बल्कि R से बड़ा या बराबर, R से बड़ा या बराबर आपका B का मान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? B का मान। इसको, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है A इजकल टू बी गुने क्यू प्लस आर। ठीक है ना, यानी कि R का मान क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा। ठीक है, और B का मान R से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अब हम बनाते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो इसमें AB होता है, क्या, जहाँ A बराबर बड़ा संख्या, ए बराबर क्या होगा? यानी कि बड़ा संख्या। ठीक है, और बी बराबर, ये दोनों में जो संख्या छोटा होगा, यानी कि छोटा संख्या, छोटा संख्या। ठीक है, अच्छा, जो क्यू का आएगा, ये गुणा वाला संख्या होगा। क्या? गुणा वाला, गुणा वाला। ठीक है ना, और जो आर होगा, इससे, ध्यान दीजिएगा, आर जो होगा शेषफल होगा, शेष वाला संख्या। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर ये दिमाग में रहेगा तो इस मैथ को आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग देखे हैं ना, क्वेश्चन है कि इतना और इतना का, ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन इसलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम बोले हैं देखिए कि ए बराबर बड़ा वाला संख्या, तो देखिए 135 और 125 में बड़ा कौन है? सॉरी, 225 में बड़ा कौन है? तो देखिए 225 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 225। क्लियर, तो बी बराबर क्या लिख दें? छोटा वाला संख्या, छोटा क्या है? 135 है, तो यहाँ लिख देंगे 135। देखिए, उसी प्रकार से नियम बाई नियम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और सूत्र आपके सामने है, ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ध्यान दीजिए। चलिए, तो अब लिखते हैं, ए बराबर ही है, फॉर्मूला कहता है कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, सूत्र यही कहता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए,
ध्यान दीजिए। तो आप बताइए इसमें a बराबर बड़ा वाला संख्या बोले हैं ना जी a, तो यहाँ पर क्या रख दे 225, ठीक है। और बराबर b बराबर क्या कहा गया था, छोटा वाला संख्या, क्या कहा गया था, छोटा वाला संख्या क्या है 135 है, तो यहाँ क्या रख दे 135, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा q देखिए q है तो q गुणा की संख्या, ठीक है ना। तो इसमें हम कितना से गुणा करें, क्या इसमें कितना से गुणा करें कि इतना आ जाए, ठीक है ना। इसमें कितना से गुणा करें कितना आ जाए, तो देखिए ये 225 और 125, यदि मान लीजिए कि हम 125 कितना 135 में अगर 2 से भी गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, सोना हासिल 2 हो गया, 3 दूनी 6 व 1 7 और 2 के 2, मतलब ये तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो इससे ज़्यादा देखिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे कम चलेगा। मतलब हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर एक रखना है, क्या रखना है, एक रखना है। देखिए अगर एक रखते हैं तो 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, मतलब कि 135 आ रहा है। कितना आ रहा है, 135 आ रहा है, समझ गए। अब हाँ ये तो क्लियर हो गया। अब आर का मान निकालना है, क्या आर बराबर निकालना। तो आर क्या बोले कि शेष वाला संख्या, तो इसको गुना करेंगे, क्या ये गुना करेंगे तो 135 है आपका, 135 है, और बड़ी संख्या क्या है 225 है। तो 225 में से 135 को घटा देंगे, ठीक है। तो 5 में से 5 घटा 0, ठीक है। अब 2 में से 3 नहीं घटेगा ना, तो एक इससे मांगेगा, क्या, तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 में से 3 घटा तो कितना हो गया जल्दी बताइए, तो 12 में से 3 घटा यानी कि 9 हो गया, और ये दे दिया एक, तो एक ही ना बचा है तो ये कट गया, ठीक है। तो आपका आर का मान कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे वही इसी नियम पर, क्या बोले थे, अब इसमें देखेंगे, ये दोनों में देखेंगे कि ये संख्या ये हो गया, अब बड़ा संख्या है तो इसको अब यहाँ लाएंगे, क्या, तो ए बराबर 135, अब बराबर ये छोटा संख्या है ना तो इसको यहाँ लाएंगे, क्या, यानी कि 90, क्लियर। अब फिर गुना, अब 90 में किस चीज़ से गुना करें ताकि हमें इसके आसपास आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो यदि हम 90 में फिर 1 से गुना करते हैं, देखिए 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 180 हो जाएगा ना, ढेर हो जाएगा, इसलिए हम 1 से गुना किए हैं। तो 1 से करेंगे तो 90 आएगा। अच्छा 90 में कितना जोड़ेंगे, तो देखिए 90 में जोड़े की बात कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। तो 135 में से हम 90 को घटाएंगे, ठीक है, तो 5, ठीक है ना, 9 4 4 45, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आर का मान क्या हो गया 45 हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अब आप देखिए कहने का मतलब है कि 45, ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए फिर अब इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तब इसको यहाँ रखेंगे, जो बड़ा है इसको यहाँ रखेंगे, फिर छोटा ये है इसको यहाँ रखेंगे, क्लियर। अब इसमें किस चीज़ से गुना करें, तो देखिए 2 से गुना करते हैं तो 45 दूनी 90 शेष बच गया 0। देखिए तो जहाँ जैसे ही 0 बचता है, 0 आ गया तो ठीक इससे पहले वाला संख्या आंसर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यानी कि HCF बराबर आपका आंसर क्या हो गया 45, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी 2023 के एग्ज़ाम खूब हंसते गाते और ढंग से दे, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए पहला का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि 196 और 196 और ठीक कितना है 38220 का क्या करना है HCF निकालना है, ठीक है। चलिए नियम देखते हुए चीज़, चलिए इसमें बोलिए ए बराबर क्या मान लेते हैं, यानी कि बड़ा वाला 38220, ठीक है ना। और बी बराबर क्या मान लेते हैं 196। फार्मूला ए बराबर क्या होता है बोलिए जल्दी, फार्मूला होता है बी गुने क्यू प्लस आर, ठीक है, इसी सूत्र पर बैठाएंगे, ध्यान दीजिए। तो क्या है 38220 बराबर छोटा वाला ही है ना बी वाला, तो यानी कि 196 में अब कितना से गुना करें, तो देखिए बहुत बड़ा है, क्या है बहुत बड़ा है, तो इसको ट्राई करेंगे अपना गुना कर करके। तो हम यहाँ पर गुना करते हैं 19, ठीक है ना, करिए सड़क से गुना 19, बोलिए 19 से करेंगे तो नहीं है, देखिए 1 2 3 4 5 अंकों में है, 1 2 3 4 ये होगा तो 4 अंक में होगा ना जी। तो हमें कितना अंक में चाहिए 5 अंक में चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर एक और बढ़ाते हैं 5, ठीक है। चलो इसको गुना करके ट्राई करेंगे कितना होगा, इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे, करें गुना, देखिए गुना करते हैं 196 में 195 से 6 5 30 के सोना हासिल 3, 5 9 45 46 47 48 48 के 8 हासिल 4, ठीक है। अब देखिए 4 5 4
9। एक क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, इसको करें। अब इसी प्रकार से आप गुना कीजिए, ठीक है ना। गुना करने पर जो आएगा सो आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बताना स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है ना। अब इसमें देखिए शेषफल को चेक करें। क्या शेषफल बताइए, इसमें शेषफल कितना बचने वाला है। तो देखिए इसमें शेषफल आपको 0 बचने वाला है, ठीक है ना। तो क्या बोले थे कि ठीक 0 से पहले वाला आंसर आता है, तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि HCF बराबर 196 आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 6, 7 और 255। क्लियर। ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए वही चीज़, ए बराबर बड़ा वाला, ए बराबर बड़ा वाला, तो ए बराबर क्या होगा 8, 6, 7, ठीक है। और बी बराबर छोटा वाला 255। क्लियर। चलिए फार्मूला होता है ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो बोलिए यहाँ पर क्या रखें, 8, 6, 7 बराबर, चलिए छोटा वाला क्या है 255। अब इसमें कितना से गुना करें, तेजी से बोलिए, यानी इसमें 3 से अगर गुना करते हैं, ठीक है ना, तो हमें आप ट्राई कर लीजिए गुना करके, ठीक है ना, हो जाएगा। अब प्लस, ठीक है, जो शेष बचेगा गुना करने के बाद क्या बताया था शुरू फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए, उसको 2-3 बार देख लीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। बचेगा 102, यहाँ पर 102 लिखते हैं। क्लियर। चलिए अब इसको फिर यहाँ लेके आए ना, तो 255 बराबर, ठीक है ना, फिर छोटा वाला 102। अब इसमें बोलिए कितना से गुना करें, बोलिए फटाक से। हाँ, इसमें 2 से गुना करते हैं तो शेषफल कितना बच जाता है, यानी कि 51 बच जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे फिर बढ़ेंगे, आगे बढ़े ना जी। अभी देखिए 0, जब तक 0 नहीं आएगा आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें देखिए 0 लाना है। चलिए फिर बड़ा वाला ये हो गया ना 102, अब बराबर छोटा वाला ये हो गया, ठीक है ना, यानी कि 51। अब बोलिए इतना में कितना से गुना करें, यानी कि 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो करेंगे 2 एक कम 2, अपान दूनी 10, शेष बच जा रहा है इसमें ना, नहीं बच रहा है, ठीक है। तो 0, क्या बोले थे कि 0 से ठीक पहले वाला आंसर होता है ये वाला, ठीक है ना। तो HCF बराबर आपका 51 आ गया आंसर। क्लियर। आ गया समझ में। चलिए बहुत सुंदर, ट्राई करिएगा, ठीक है। एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको बनाइए, ठीक है ना। क्या बनाइए, यानी कि 180 और 420 का HCF निकालिए, फटाक से निकालिए तो।